सर, क्लियर आ रही सर, कंटिन्यू करें सर। चलिए, मेरी आवाज सही आ रहा है तो कोई मुझे इंडिकेट करेगा? मैडम सही है ना आवाज? चलिए, सबसे पहले नमस्कार, गुड इवनिंग, धन्यवाद आप सभी लोग को जो कि अपने इतने ठंड के मौसम में होस्ट क्या हो रहा है? हेलो, क्लियर आ रही, क्लियर आ रही सर, कंटिन्यू करें सर। जी जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी का समय में बड़े सारे लोग आप देखे होंगे, खास करके हमारा उड़ीसा की बात करूँ, कुछ लोग खाना पीना खा के सो गए होंगे, क्योंकि बड़े सारे लोग आप जानते हो अभी ठंडी का मौसम में रात को 7, साढ़े 7, 8 बजता है तो सबके घर में चूल्हा बंद हो जाता है, खाना पीना भी बंद हो जाता है। अगर हम सभी लोग इतने समय को निकल कर हो सके किसके बताए हुए बातों में या कहने की बातों में अगर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं बात आप सब लोग का बीच में बोलूंगा, यकीनन मानिए मैं सही बताता हूं, जितने सारे लोग हमारे बीच में लगभग मैं बात करूं अभी तक 80-80 लोग जुड़ चुके हैं, और मैं दिलासा देता हूं और सभी लोग को होश आवाज में बोलता हूं, आज का जो बात है जो अपने डायरी में नोट कर लेगा और उससे मुताबिक यानी मैं 20 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और उसके अकॉर्डिंग जो इंसान चलना शुरू करेगा, मैं आपको गारंटी का साथ कहता हूं, जनवरी महीना मेरे हिसाब से 15-20 से पहले हमारा फंक्शन होने वाला है। फंक्शन से पहले आपका लेवल स्टार बनेगा, पहली बात। सेकंड बात, जिन भाई को लग रहा है कि मैं ऑफलाइन के प्रेशर में यहाँ पे आया हूँ तो आप क्विट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है मुझे आज कुछ सीखना है और उस सीख को मुझे अपने ऊपर इम्प्रूव करना है, तो आप बेहिचक पूरी एकदम धीरज रखें और एकदम सही एक जगह में बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो बातें होगा बहुत कमाल का होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी लोग से कि आज जो मैं बात करूंगा, हो सके इस बात थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मुझे लग रहा है अगर दोबारा मैं जूम को कनेक्ट करूंगा तो आप सभी लोग फटाक से जुड़े। तो आज के सेक्शन को मैं शुरू करता हूं। आज का जो सेक्शन था बड़ी कमाल की सेक्शन था। पिछला सेक्शन में हमने बात किए थे कि सफल होने के लिए हमको क्या छोड़ना पड़ेगा, जो कि मैंने 5 पॉइंट में बात किया। और आज मैं का जो है बड़े ठीक है। सर, आपकी आवाज और मैं कट रही स्क्रीन को शेयर करता सर, हूँ। वॉइस तो क्लियर सावित्री नहीं आ मैडम अगर लाइन पर है मुझे इंडिकेट करें, मेरी स्क्रीन बराबर है। मैडम मुझे बताएंगे स्क्रीन बराबर आ रहा है? स्क्रीन सावित्री मैडम बराबर है। जी सर, जी हाँ, सर, बराबर है। अभी सही है? आप थोड़ा कम। जी जी, आप थोड़ी कट कट के आ रही सर। जी सर। अभी सही है आवाज? अभी आवाज सही है? जी सर, जी सर। चलिए, शायद मैं थोड़ा मोबाइल को एक जगह में, मैं एक जगह में खड़ा हूँ। तो आज का जो बातें हैं वाकई में बड़ी कमाल की बातें हैं। करना तो पड़ेगा, शायद ये बात आप सभी लोग जानते हैं, करना तो पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करना पड़ेगा। लोग कहते हैं करना तो पड़ेगा, लेकिन मैं आप सब लोग से पूछता हूँ, सबसे पहले इस बिजनेस को जब कोई भी इंसान स्टार्टअप करता है ना, तो हमेशा सब लोग का दिमाग में एक ही चीज होता है कि मुझे सफल पाना है या सफल होना है या मुझे सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है। जब सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए वो कोशिश करता है ना, तो सक्सेस का जो फॉर्मूला को ना वो अपने पीठ के ऊपर लेना शुरू करता है, जिसको कहते हैं ओजन। लेकिन अगर उसका फॉर्मूला को हम पकड़ लेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आप यही मान लीजिए कि आने वाला वक्त में वो सफलता आपका कदम में चूमेगी। कहने का मतलब ये होता है, आप देखे होंगे बड़ी बड़ी गाड़ी में जब सीमेंट का बोरी अनलोड होता है ना, आप देखे होंगे उनके पास ना कुछ टेक्निक होता है, और ऐसा कुछ टेक्निक होता है जिस टेक्निक की वजह से 50 किलो सीमेंट का बोरी को आराम से कांधा में ले लेता है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन वही बोरी को अगर हम आए का आम इंसान आदमी उसको उठाता है ना, उसको बहुत तकलीफ होता है। तो इसलिए कहता है करना तो पड़ेगा। और दोस्तों मैं बताऊं ये करना क्या है, और जब ये बारी आती है करने की, हम सभी लोग कहते हैं ना परिवार से बिलोंग करते हैं,
मुझे जहां तक पता है, एक इंसान की जिम्मेदारी हो सके, किसी की किसी जिम्मेदारी 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल की उम्र में हो जाता है, और किसी किसी का जिम्मेदारी 25-30 साल का भी होता है। जिम्मेदारी सबकी आती है, लेकिन जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, और हर वो करना पड़ता है। और देखे होंगे आज के डेट में बहुत सारी जगह में ऐसा आप देखे होंगे कि जो नहीं करना है लेकिन समय के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसा मैं बात करूं, कोरोना आया था, कोरोना के टाइम में हमको कहीं घूमने के लिए पसंद होता था, लेकिन उसको बात को मानना पड़ा, जो कि घर नहीं रुकना पड़ा। यानी सिचुएशन डिमांड करता है हम सभी लोग को, जिसकी वजह से ना करने वाला चीज को भी हमको करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सफलता की बात होती है, ये हमारी कहना लाइफ की बात होती है। क्या करना पड़ेगा? तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा मैडम, अभी स्क्रीन बराबर दिखाई दे रहा है? जी सर, जी सर। शायद अगर किसी को नोट करना है तो आप पहले पॉइंट को सुन लीजिए, उसके बाद नोट करिए, मजा आएगा। नहीं तो कोशिश करिए याद रखने के लिए, नहीं तो आप तो स्क्रीनशॉट होगा, मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ पूरा छोड़ दूंगा ग्रुप में, आप सब लोग आपस में ले सकते हैं। लेकिन बातों को ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ लिखना है या उसको सुनना है। पहला जो चीज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, पहला जो चीज होता है वो होता है भरोसा। पहला चीज होता है भरोसा। दोस्तों, इस बिजनेस ना भरोसा के ऊपर टिकी है। अब इस बात को मानो या ना मानो, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा। थोड़ा बात को गहरा से समझिए, बड़ी कमाल की बातें हैं। यही तो लॉजिक बात होता है जो कि लोग को आज तक समझ में नहीं आता है। आप कहते हैं ना, कुछ करो या ना करो, वो तो बात की बात है, लेकिन पहला आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे, जब हम किसी अपने घर से छोड़कर जब विदेश जाता है ना काम करने के लिए, कोई दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, चेन्नई जाता है ना, तो चेन्नई जाने से पहले ट्रेन में बैठना पड़ता है। लेकिन ट्रेन में बैठने से पहले आपको भरोसा करना पड़ता है। आपको अभी तक पता नहीं है, जो ट्रेन चला रहा है ना, जो व्यक्ति ट्रेन चला रहा है, क्या उसके पास सही तरीका से लाइसेंस है? क्या हमने देखा है मेरा सामने कभी गाड़ी चलाया या ट्रेन को चलाया? लेकिन हमको भरोसा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उस ट्रेन में जाने के लिए। तो दोस्तों, उसी तरह जब आप बिजनेस को शुरुआत किए ना, जो पहला पॉइंट होता है, जो पहला बात होता है, वो होता है भरोसा। आपको सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा। कुछ करो या ना करो, पहले आपको भरोसा एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। किसी भी बिजनेस में भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो वहां से विश्वास नहीं आएगा। और आपको पता है, भरोसा और विश्वास में काफी अंतर होता है। विश्वास तो बाद में होगा, लेकिन भरोसा क्या, मैं आपको समझा दूं। जैसा मैंने वो ट्रेन में, मुझे दिल्ली जाना है, मैंने ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने के बाद इंसान को विश्वास नहीं होता है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये भरोसा होता है, अगर इस ट्रेन में मैं बैठा हूं ना कहीं मैं दिल्ली पहुंच सकता हूं। लेकिन वो भरोसा का बदलाव बैठता है। धीरे 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 तो ट्रेन चलते जाता है, स्टेशन एक एक स्टेशन निकलते जाता है। फाइनली हम दिल्ली पहुंच जाता है। तब हो जाता है हमको भरोसा कि भाई हमने दिल्ली पहुंच गया। तो ठीक इसी प्रकार इस बिजनेस को करने से पहले सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसा आ जाने के बाद दूसरा जो चीज होता है वो होता है सोच को थोड़ी तो बदलाव करना पड़ेगा। यानी आपका जो सोच है ना, जो आपका सोच बड़ी कमाल की चीज होती है। अपने बड़ी सारी जगह में हमने जो काम करा था ना, हमारा सोच अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आए ना, आपको सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर हमने 10,000 5,000 कमा रहे थे, अगर उसी सोच को लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि एक इंसान को आगे बढ़ाता है उसकी सोच। अगर आपने बाल्टी भरा सोचे है ना कहीं आपको गिलास की तरह मिलता है। अगर आपने ग्लास भरा सोचते हैं ना, तो आप सोचे होंगे कितना आपको मिलने वाला है। तो इसी सबसे जो सेकंड पॉइंट जो बात होता है, आपको सबसे पहले आपका सोच को बदलना पड़ेगा इस बिजनेस का प्रति। आपका बिजनेस को लेके क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, क्या इस बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा? जिस तरीका से वो ट्रेन में जब बैठता है ना, इंसान को सबसे पहले सोच को बदलना पड़ेगा। नहीं, मैं अगर ट्रेन में जाऊंगा ना तो मुझे एक्सीडेंट नहीं होगा, ये ट्रेन कहीं धक्का नहीं होगा। तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सोच को बदल लिए,
तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको कुछ कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना शुरू होता है। यानी आपको जो सेकंड पार्ट होता है, आपको सोच को बदलना पड़ेगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट बात होता है, खुद से ऊपर उठना तो पड़ेगा। खुद से ऊपर उठना, ये क्या बात है? खुद से ऊपर उठना मतलब ये क्या बात है? ये बड़ी गहरा से बात है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। खुद से ऊपर क्या उठना पड़ेगा? खुद से ऊपर क्या उठना पड़ेगा? क्योंकि आप देखे होंगे, मैं सब कुछ, मैं सब कुछ। अगर आप इस चीज को आप रखेंगे कि मैं उधर ऐसा था, मैं उधर इस तरीका से कर रहा था, मैं इस तरीका से खा रहा था, मैं इस तरीका से होता था, अरे मैं वाली जो शब्द है ना, वो होता है खोट, उसको हटाए, उसका ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आप कुछ कर पाएंगे, इसलिए कहते हैं खुद से ऊपर आपको उठना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से ऊपर उठना शुरू कर देंगे, सर फिर आपकी होता है सर डर से आगे सर आपकी जाना सर तो पड़ेगा। भाई साहब, जब इस बिजनेस को हम शुरुआत करते हैं ना, सर आपकी वॉइस क्लियर। हमारे मन में बहुत सारी डर आती है। पहला तो डर होता है, उड़ेगा क्या, मैं पर डे 5,000 कमा पाऊंगा? हेलो सावित्री मैम। जी सर, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है सर, क्लियर नहीं आ पा रही है। अभी क्लियर है? जी 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 सर, जी सर। अभी क्लियर आ रहा है ना? चलिए, जी सर, सर कंटिन्यू करें सर। तो हमारा जो बात यहाँ पर था कि डर से आगे जाना पड़ेगा। ये एक सही सेकेंड बात है सर, दोस्तों। जूम पे कौन ऐसा क्लिक कर रहे हैं इस तरह से? कृपया करके ना करें। अगर किसी को मीटिंग अटेंड नहीं करना हो तो मत कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए प्लीज। शायद लगता है उनकी लाइफ में कोई सीरियस नहीं है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करने वाला तो करता रहेगा। ओके सर, कंटिन्यू चले करें ठीक, सर। आगे चले मैम। जी सर, ओके। हाँ, बात होता था कि डर से आगे जाना पड़ेगा। और आप लोग सुने होंगे, कहानी होता था या एक टैगलाइन होता है सबका सामने कि डर के आगे जीत होती है। सही बात है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोग को इस बिजनेस को अगर बेहतर से करना है ना, तो आपको डर से आगे जाना पड़ेगा। डर को हटाना पड़ेगा। अगर ये डर कर अपने काम कर रहे हो कि मैं बन पाऊंगा, मैं हो पाऊंगा, मेरे से हो जाएगा, नहीं। आप सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम क्या कहलाता है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से ऐसा करते करते आपका होते जाएगा। आप 2 के लिए चिंता करिए ना। रीजन यही पे होता है कि हम ज्यादा सोच लेते हैं, जिसकी बदौलत हमको जहां जाना चाहिए वो नहीं हो जाता है, और सोचने के बाद हम डर जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले होता सोच को बदलना पड़ेगा। ये कौन है सावित्री मैडम? थोड़ा देखिए ना, इतना क्यों इतना उसका। हाँ जी सर, वही मुझे मालूम नहीं पड़ पा रहा है। खुशहाल सिंह कौन है? कुशाल सिंह। बेस्ट है, अगर रिमूव करने बनता हो तो कर दीजिए उनको, क्योंकि एक खुशहाल किसी सिंह एक की कौन है वजह भाई? से। कृपया आप ऐसा ना करें। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो निकाल सकते हैं। चले, इनको मैं ना अभी अच्छा से करता हूँ। थोड़ा सा मैडम मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, और उसके इनको मैं बराबर थोड़ा आगे आता हूँ, ठीक है? ओके ओके सर। 1 मिनट।
मैडम मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर, अभी तो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी, जी, कंटिन्यू सर। ओके भाई, वो लोग कितना दूर से जाएंगे? अभी दिखाई दे रहा है? जी, जी, क्लियर आ रही अभी सर। करिए, कौन कर रहा था उनको बोलिए करने के लिए। चलिए, अभी बात हो रहा था कि डर से आगे जाना तो पड़ेगा, शायद आपने समझ गया होगा। तो 5वां नंबर पॉइंट होता है कि हमको सीखना तो पड़ेगा। अगर इस बिजनेस को हमको बेहतरीन तक लेके जाना है या बहुत दूर तक लेके जाना है या यहाँ पे हमारा करियर या भविष्य को बनाना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। अगर सीखोगे नहीं तो आप जीत नहीं पाओगे। कहते हैं जो इंसान सीखता है ना, वो हवाई जहाज को उड़ा सकता है। अगर अपना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस नहीं है, हर किधर भी आप जाइए, किसी भी जगह में जाइए, आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? सीखना हमारे लिए जी, बहुत जरूरी है। तो वो बंद हो चुकी है। कृपया फिर से शुरू कर दें। यार यार डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। ऐसा भी 24। ठीक है मैडम, अभी दिखाई दे रहा है? चलिए, जी सर। जो 6वां नंबर पॉइंट होता है, वक्त से को वक्त से चुराना पड़ेगा। वक्त को वक्त से चुराना पड़ेगा। अगर कुछ समय से चुरा लिया ना, वो लाइफ में ये होता है, बड़े सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं 12 घंटा कर रहा हूँ, मैं 14 घंटा कर रहा हूँ। भाई आप कर रहे, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो ना, वो जो अपना सक्सेस का जो बोझ अपने कान पे, मतलब अपना पीठ पे लेके चल रहे हो, आपको भारी लग रहा है ना, तो उस भारी को हटाने के लिए या सक्सेस को पाने के लिए आपको समय से समय को चुराना पड़ेगा। और जिस दिन आप समय को समय से चुरा लेते हो, तो वहां पे आपको समझ सकते हो कैसा होता है। जैसा मैं बात करूं, आज मेरे पास कितना भी टाइम होता है ना, फिर भी हम जूम में आते हैं। क्यों? वो समय है, लेकिन उस समय से समय को हमको चुराना पड़ेगा। फिर दूसरा बात होता है, खुद को बदलना तो पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? यही एक सबसे बड़ा चीज होता है जिसको कहते हैं परिवर्तन। और आप जानते हैं संसार का नियम होता है परिवर्तन। आपने जिस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस से पहले शुरुआत किए थे, अगर उसी एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल काम है, हमको बदलना तो पड़ेगा। और जो कि वो सर। अपने आप को बदलने में कामयाब होता है ना, वो इंसान आगे बढ़कर बहुत कुछ करता है। बाकी फिर कब मौका मिलेगा तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे। मैडम आप अगर इस टॉपिक में बात, जी सर, क्लियर आ रही 8 सर, नंबर पॉइंट कंटिन्यू से करें बात सर। कर, चलिए। जी, जी। तो 8 नंबर का, हाँ 8 नंबर का पॉइंट होता है, सिस्टम से तो जोड़ना पड़ेगा। सिस्टम से जोड़ना तो पड़ेगा। मतलब क्या होता है? आप देखिए, दिल से एक बार हाथ रख के बोलिए, जो हमारा सिस्टम है, सुबह उठना, सुबह क्लास लेना, फिर फॉलोअप करना, फिर अप्रोच करना या लोग से बात करना, फिर प्लानिंग करना, फिर सेल निकालना, फिर सेल डालना, फिर चेक कमाना, फिर शाम को मीटिंग आना, ये हमारे लिए एक सिस्टम होता है। अगर इस सिस्टम से आपको तो कहीं ना कहीं जोड़ना तो पड़ेगा। 9 नंबर होता है, परिश्रम करना पड़ेगा। एक होता है मेहनत, एक होता है परिश्रम। परिश्रम का मतलब होता है डेली वाइज में होता है, और मेहनत जहाँ पे ईंट उठाना पड़ता है ना, अगर ईंट 50 किलो का है, वहां पे मेहनत की जरूरत होता है। लेकिन अगर एक एक ईंट होता है हमेशा के लिए, तो वहां पे परिश्रम होता है। तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। 10वां नंबर पॉइंट होता है कि आपने 90 दिन सिस्टम के प्रति समर्पित रहना तो पड़ेगा। यानी हमारा जो कोबरा ट्रेनिंग चलता है या 90 दिन का जो क्लास चलता है, वो 90 दिन आपको इस बिजनेस में समर्पण होना पड़ेगा। आप इसको गहरा से समझे। समर्पण का मतलब क्या होता है कि हमने अपने, कहते हैं ना, जब गुरु द्रोणाचार्य ने
अर्जुन को सिखा रहा था, तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य के प्रति समर्पित हो गया था। यानी द्रोणाचार्य जैसा बोल रहे थे इसी तरीका से करना शुरू कर दिया। उसी तरह हमारा जो सिस्टम है 90 दिन का, उस सिस्टम से आपको समर्पित होना पड़ेगा। जो 11 नंबर पॉइंट होता है, तिरस्कार लोग से कुछ दिन से सहना पड़ेगा। मतलब जो नेगेटिव लाल लोग होते हैं, बहुत सारे बातें बोलते हैं, बड़े सारे लोग उनकी बात को सुनकर अपने आप को मतलब थोड़ा डिमोटिवेट कर लेते हैं। भाई वो ऐसा बोल दिया, इस तरीके से बोल दिया, कोई इधर बोल दिया, कोई उधर बोल दिया। अगर ये सारी बात को हम लोग सुनेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो लोग का बात को भी कुछ दिन सहना पड़ेगा। उसके बाद होता है धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य एक सबसे बड़ा चीज होता है इस बिजनेस में, जिसको कहते हैं पेशेंस। लॉट ऑफ पेशेंस। आपके पास अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देखे होंगे एक माँ अपने बच्चा को जब भी 10 महीना 10 दिन गर्भ में रखता है ना, उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है। उसको पता है मुझे कितना भी दर्द हो रहा है, कितना भी कष्ट हो रहा है, मैं सह लूंगा, क्योंकि ये धैर्य अगर आज मैं रखता हूँ तो आने वाला वक्त में मेरा एक सुंदर सा नन्हा मुन्ना जो भी जन्म लिया होगा और मेरे भविष्य का उज्जवल बनेगा वो। और इसे सोचकर वहां पे वो भी पेशेंस लेता है। तो ठीक इसी प्रकार हमको इस बिजनेस में अगर करना है ना, तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 13 नंबर पॉइंट होता है, जब रिजल्ट ना मिले, ये सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात होता है। जब आपको रिजल्ट ना मिले, वहां आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। जब इंसान को रिजल्ट मिलता है ना, आप देखे होंगे थोड़ा सा जो काम करता है थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, उस टाइम आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद होता है नेतृत्व सफलता का करना तो पड़ेगा। मतलब आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो नेतृत्व आप लिए हैं, जो आपने कदम उठाया अपने टीम को फॉलोअप करना, क्लास लेना, या आपको सब कुछ जो भी आपका काम होता है, वो होता है कि लीडरशिप का क्वालिटी। यानी पार्ट टू बाई पार्ट जो काम होता है वो एक नेतृत्व होता है, उसको आपको करना तो पड़ेगा, सफलता पूर्वक करना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ पे कुछ अच्छी तरीका से समझ पाएंगे या अच्छी तरीका से बेहतरीन कर पाएंगे, और आगे जाकर आपको बेस्ट हो मिलता है। तो बाकी होता है 15 लफ्ज समझाना तो पड़ेगा। भाई साहब इस बिजनेस में बड़े सारे लोग हैं। आज मैं बताऊं, मैं सावित्री मैम को पिछला मैं 1.5 साल से कनेक्टेड हूँ, अभी तो उनको नहीं जानता हूँ। गुलाम अली सर को मैं जानता था, बट अभी तक नहीं देखे हूँ। सुबल सर को मैं उनको देखा हूँ, बट उनको सही तरीके से नहीं जानता, वो मेरी रिलेशन में कोई नहीं है। या इसका मतलब होता है रिश्ता का तो नया मतलब समझाना तो पड़ेगा। मतलब जो आपके साथ आज जुड़े हैं, कहीं आपका रिलेशन में भले अपलाइन डाउनलाइन होंगे, लेकिन और एक रिश्ता आपके अंदर एक क्रिएट करे, जो रिश्ता आपको आगे जाके बहुत बड़ा काम होगा। जैसा मैं बात करूं, मेरे एक डाउनलाइन है जिसका नाम है अखिल सर। मुझे बोले कि सर मेरा नहीं उनका नाम है सुब्रत सर। बोले कि सर मेरा शादी है। मतलब कोई बात नहीं, अगर मेरा भाई का एक शादी होता तो मुझे तो जाना पड़ता था ना। कहने आज से भी तो हमारी भाई है, मैं आप जरूर जाऊंगा, आप कभी भी शादी करें मुझे बुलाए, मैं जरूर जाऊंगा। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या है, इस इंडस्ट्री में जब हम काम को शुरुआत करते हैं ना, बड़ी सारी रिलेशन बनता है, और रिलेशन को आपको इसका मतलब समझाना तो पड़ेगा। जब आप इस मतलब को समझ जाएंगे, नया नया रिश्ता बनता है, वो रिश्ता को जब आप समझ जाएंगे ना, तो आगे बहुत बेहतरीन आपके अंदर काम हो सकता है। दूसरा होता है अपने से आगे जाना तो पड़ेगा। अपने से आगे अपने से आगे हमेशा जाना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, आप यही समझिए, जब हम एक बीच में काम करते हैं, पूरी ग्रुप में काम करता है ना, कभी अपने लिए नहीं, अपने से आगे हमेशा बढ़कर, सुबह उठकर जैसा आपको क्लास के लिए यानी आपके अंदर ऐसा लगे कि अपने लिए नहीं, अपने लिए आगे से जाना पड़ेगा। मतलब जो अपने साथ काम कर रहा है, जो हमारा टीम है, उनके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। हो सके कोई भी चीज हो सके, वो दुख में हो, सुख में हो, या क्लास लेने में हो, क्लास देने में हो, या फॉलोअप करने हो, समझाने में हो, क्लोजिंग में, किसी भी चीज में अपने से अपने को आगे जाना पड़ेगा। उसके जो 19 नंबर पॉइंट होता है, सफलता का कदमे तले लाना पड़ेगा। मतलब जो सफलता का जो होता है ना, वो जब इसका मतलब ये होता है, जब हमने ये सारे चीज को करते हैं, करने बाद हमको सफलता मिलता है, और उस सफलता को ना कभी सिर पे मत बिठाइए। आजकल लोग क्या करते हैं, जब 10,000 कमा लेते हैं, 15,000 कमा लेते हैं ना,
तो उनके अंदर एक ईगो आ जाता है और उस ईगो को ना अपने दिमाग में बिठा लेते, भाई मैं तो अभी कमा लिया, मैं तो सीलिंग अचीवर बन गया, मेरे पास 10-20 हजार का मतलब इनकम हो गया। तो ये एक सफलता होती है। इसको क्या करता है ना, इसको ऊपर उठा लेता है, सिर पे बिठा देता है और वहां पे आपको ईगो बनता है और इस ईगो की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको हमेशा नीचे लाना पड़ेगा कि मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, हाथ खाली है, मुझे आगे और बेहतरीन करना पड़ेगा। जब आप ये सोच कर काम करेंगे ना, ये सबसे बड़े मुद्दे वाले पॉइंट है, इसको समझिए। जो 19 नंबर पॉइंट है ना, सफलता का कदम तले तक लाना पड़ेगा। इस चीज को बेहतरीन से समझिए मेरे भाई। अगर किसी कंपनी में हमने 5 साल 10 साल काम किया था, अगर बढ़िया से चेक नहीं बना था, या 2 साल काम करते चेक नहीं बना था, अगर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं 10-15 हजार कमाने के बाद अपने आप को सोचता है कि भाई अभी तो मेरा टीम बन गया, अभी तो इनकम आते रहेगा। अरे वो जो छोटा मोटा सक्सेस को अपना ऊपर बिठा लेता है, बिठाने के बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो घमंड आ जाता है और घमंड कभी आगे बढ़ाने नहीं देते। इसीलिए सफलता को हमेशा आपके तले लाना पड़ेगा, यानी नीचे लाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे आ करना है। जो 20 नंबर पॉइंट होता है, प्यार से बिना कहे खुशी खुशी करते जाना पड़ेगा। मतलब ये जो 20 पॉइंट है, मैंने जितनी सारी बात बताई, हो सके समय के अभाव से मैं जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया, लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो सच में इस बिजनेस को बेहतरीन से करने के लिए, तो ये 20 पॉइंट को दोबारा तिबारा अपने अंदर से रियलाइज करें, एक एक चीज को पढ़े, उसको समझे और इसके ऊपर जरूर काम करें। मैं यकीनन दिलाता हूँ आने वाला वक्त में बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो सकता है। बाकी इस शब्द के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ पे बेड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, फाइन ऑफ बेस्ट ऑफ लक। और आगे का घड़ी को मैडम आप कंटिन्यू करें। सो थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। वाकई में आपकी मैं कैसे शुक्रिया करूं, बहुत बेहतरीन तरीके से आज की इस छोटी छोटी पॉइंट को आपने हमारे बीच में इतनी बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किए। अगर हम सभी लोग वाकई में आज इस 20 पॉइंट को अपने आप में अगर इम्प्रूव करते, अपने आप में लागू करते हैं, तो सच में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। और जा करके ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ रुक जाना, यानी कि ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंदर हम ऊपर लेवल तक पहुंच के भी हम और भी लाइफ टाइम का ऊपर लेवल तक रह सकते हैं। और मैं आज कुछ लोगों को इस मीटिंग में, कुछ सर लोग हैं, उनको इस जगह पे आज की सेशन की फीडबैक लेने के लिए जरूर मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी जी। मैं यहाँ पे मिस्टर एंड मिस्टर गुलाम अली सर को इस जगह पे इनवाइट करना चाहूंगी। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए और अपनी बातें रखें। आज की सेशन को लेकर 2 से 3 मिनट बातें रखें, जो आपको सबसे बेहतरीन पॉइंट हुए थे। तो सारे पॉइंट बहुत जबरदस्त थी, फिर भी मैं आपको आज का सेशन कैसे लगा इसका फीडबैक दे सर। मोस्ट वेलकम सर मिस्टर। थैंक यू मैडम। क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है मैडम? जी सर, क्लियर आ रही है सर। जी 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 धन्यवाद मैडम, जो हमको 2 मिनट बात करने के लिए आपने मौका दिया। जो एक एक पॉइंट को सर ने हमारे बीच में रखे हैं दोस्तों, यकीन मानिए जो सर बताए हैं आपको एक एक पॉइंट का अगर नोट आप किए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो आपके बीच में अभी PDF जाएगा। अगर इस चीज को अगर फॉलो अप कर लिए तो बोला जाता है, लोग कहता है, चाहे आपको भी लगता होगा पता नहीं लोग यहाँ पे 5,000 कमा रहा है, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर एक एक पॉइंट का आप नोट करके अपने दिमाग में भर लिए, एक एक चीज को अगर अपने ऊपर अगर लागू इस चीज को कर लिए, तो ज्यादा तो नहीं बोलता दोस्तों। अभी हमारे बीच में 3 से 4 महीने के बाद होली आने वाला है, उससे पहले अभी हमारा फंक्शन होने वाला है, उसके बाद हम लोग का भी बहुत सारा त्योहार है दोस्तों। अगला त्योहार जो अपन इस तरीके से धूमधाम से मनाएंगे ना दोस्तों कि आपके आजू बाजू परिवार रिश्तेदार वाले सोच के परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी ऐसी जादू के चिराग इसके हाथ में लगा, इतना बड़ा कर गुजरा। जिनको बता दिए होंगे तो वो तो जानेंगे कि ये हाई रिच का बंदा है, हाई रिच में काम स्टार्ट किया रहा। अगर उसके बाद अगर हम समझ लिए होते आज हम भी हमारे पास भी ये चीज होता। लेकिन अगर जिसको नहीं बताया हो दोस्तों, आपके साथ ऑटोमेटिक ज्वाइन करना चालू कर देंगे। बस इस चीज को आप नोट कीजिए, यकीन कीजिए और काम को चालू कीजिए दोस्तों। लग जाइए दिलो जान से, कर जाइए कुछ ऐसा कि बनना चाहे दोस्तों लोग आपके जैसा। दोस्तों टाइम के अभाव के कारण मैं ज्यादा नहीं बात कर
कर सकता। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू मैडम, आगे की घड़ी को कंटिन्यू कीजिए। सर आपने काफी कम टाइम में आज की सेशन का फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। और अगले के इस सेशन के घड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अगर मिस्टर मोहम्मद असलम सर अगर कंफर्ट जोन में है सर, तो आप आए सर। और आज की इस सेशन में आपको कौन सी ऐसी चीजें जो बहुत बेहतरीन लगी सर, 2 से 3 मिनट अपनी बातें रखें। मिस्टर मोहम्मद असलम सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। सर थोड़ा हैंड रेज कर रहे हैं। मीटिंग में मैं देखी थी अभी सर को। सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो हैंड राइज करें सर। TSS मोहम्मद असलम सर। कोई नहीं, शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं। दूसरा लोग को बोला भेजा सर, आप बात कर सकते हैं मोहम्मद असलम सर। ओके ओके, थैंक यू। कोई नहीं सर, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो कुछ लोग हैंड राइज किए हुए हैं। मैं इस सेशन पे, इस पैनल पे सर को मिस्टर गगन, क्या नाम है, राजू कौन है राजू? एक मिनट। ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे बीच में और एक सर हैं जो सेलिंग अचीवर है, मिस्टर सुबल सर। अगर आप यहाँ पे हैं, मीटिंग में हैं, अगर है तो हैंड राइज करें सर। शायद नहीं है। ओके थैंक यू। इस मीटिंग में आगे की इस घड़ी को बढ़ाने के लिए आज की सेशन को कैसे क्या मोहन साव मैम को बुला लीजिए मैडम। मोहन साव को बुला लीजिए सर। मैडम मोहन साव मैम को। मोहन सर अगर आप इस मीटिंग में हैं और कंफर्ट जोन में है सर, तो प्लीज वेलकम सर, आप आए और अपनी आज की सेशन की 2 से 3 मिनट फीडबैक रखें सर। मस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद, थैंक यू मैम, आपने 2 मिनट शेयरिंग करने का मौका दिया। सबसे पहले तो सुशांत सर को मैं कोटि कोटि नमन धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज फिर से इस मीटिंग को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन मीटिंग नहीं हुआ था। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, जो हम लोग को कुछ समय के साथ साथ में बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर डिस्कस हुआ। और ये डिस्टर्ब जो कर रहा था वो बहुत, अब किसकी टीम से है इस पे थोड़ा ध्यान देना। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था जब डिस्टर्ब हो रहा था मीटिंग पे, चैटिंग पे कुछ से कुछ उल्टा सीधा दिख रहा था। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मीटिंग में जो है लीडर्स या जो भी नए लोग हैं, अपना मीटिंग अटेंड करें, एक शिष्टाचार से मीटिंग अटेंड करें, ध्यान से सुने, सीखे,